और मैं तो हमेशा कहता हूं कि अपन अपने लिए सोचें, उससे भी उत्तम है कि वो अपने लिए सोचे। और जब वो अपने लिए जैसे सोचे वैसे अपन कार्य करना शुरू कर देवें तो जीवन में कोई हमको रोक नहीं सकता। तो सबसे बड़ी और महत्व की वस्तु है कि कार्य करने के बाद थोड़ा धैर्य धारण करो। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि एक जो किसान था वो बाजार में गया और 2 वस्तु के दाने लेके आया। एक तो हरी हरी जो घास उगती है लोन उसके, और दूसरे लंबे लंबे बाम्बूस यानी बांस, दोनों के वो बीज लेके आया। 2 खेत उसके थे, एक में उसने लोन बो दी और दूसरे खेत में सोच के आया था कि ये तो 100-100 फीट ऊपर जाते हैं, उसने पूरे बाम्बू के यानी बांस के बीज बो दिए। अब थोड़े दिन हुए, हरी हरी घास तो तुरंत उगने लगी, लोन तो तुरंत दिखने लगी, हरा हरा पूरा खेत दिखने लगा, लेकिन यहाँ बांस के अंदर कुछ नहीं उगा था। उससे बड़ा दुख हुआ। अब जो 100-100 फीट उगने वाले हैं यहाँ कुछ दिखता नहीं है। देखो कुछ दिन हुए और हरी हरी घास दिखने लगी, पूरा खेत हरा होने लगा, और 10-15 दिन के अंदर तो पूरा खेत हरा हो गया। लेकिन यहाँ जहाँ बांस बोए थे, इतने महंगे बीज लेके आया था, वहाँ कुछ ना दिखा। ऐसे करते करते 1 महीना बीता, फिर भी बांस के खेत में कुछ नजर ना आया। और ये लोन तो कितनी बार उगी, कितनी बार कट भी गई। क्यों करते करते कुछ महीने व्यतीत हुए और तब जाके उस बांस के खेत में हरी हरी कूपड़ें निकलने लगी। उसे देख के लगा ये लोन तो कितनी बार उगी, कितनी बार कट भी गई, और ये बांस इतने महीने में अब जाके इतने इतने से उगे, क्या फायदा, मेरी पूरी मेहनत बेकार गई। इतना इतना परिश्रम इसके ऊपर मैंने किया कि बांस ऊपर जाएंगे, इतनी इतनी मेहनत करी, लेकिन इतने महीने में जाके जरा सी कूपड़ निकली, क्या होगा उससे। लेकिन जैसे ही कुछ हफ्ते बीते वो 6 फीट के हुए, और कुछ हफ्तों के अंदर वो 50 फीट के हुए, और कुछ महीनों के अंदर तो वो 100-100, 150 फीट के ऊंचे हो गए। और तब वो देख रहा था कि ये छोटी सी घास जरा सी तुरंत उग गई, और देख के मुझे लगा कि देखो कैसी हरियाली छा गई, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये घास कितनी बार उगी, कितनी बार कटी, पर जितनी थी उतनी की उतनी रही। और इसलिए प्रभु ने तब कहा कि देख भैया, जरा सी घास को देख के तू ये सोच रहा था कि बांस क्यों नहीं उगे, मेरी पूरी मेहनत बेकार गई। लेकिन जीवन में जब किसी को मैं बहुत बड़ा कराना चाहता हूँ, बहुत बड़ा ना बनाना चाहता हूँ, तब सबसे पहले मैं उसके फाउंडेशन में थोड़ा टाइम लेता हूँ। और तब जब फाउंडेशन मजबूत हो जाए तब उसको ऐसी ऊंचाई देता हूँ कि जिस ऊंचाई को कोई छू नहीं सकता। तो जीवन में यदि आप अच्छे संकल्प से, अच्छे विचारों से अच्छे कार्य कर रहे हो, अच्छे प्रवृत्ति कर रहे हो, लेकिन फल मिलने में थोड़ा देर हो, तो ये सोचो कि प्रभु आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हैं। और जैसे ही आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हुआ, ऐसी ऊंचाई आपको प्रभु देंगे कि उसको कोई छू भी नहीं पाएगा। तो इसके लिए सबसे महत्व की वस्तु है कार्य करो, अच्छे विचारों से करो, अच्छी भावनाओं को मन में लेके करो, लेकिन संग संग पेशेंस यानी धैर्य भी रखो, तब आपका किया हुआ फलित होगा।